आज अपन कक्षा 6 का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है भोजन के स्रोत। इसका मतलब हमें भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और भोजन के क्या क्या स्रोत है। अब सबसे पहले बात ये उठती है कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि हमारा शरीर अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, अनेक प्रकार के कार्य करता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। भोजन हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। और पोषण और भोजन हमारे शरीर में टूट फूट, वृद्धि, विकास, इसके लिए जो होने वाली क्रिया इसमें भी काम करता है। तो हमारे शरीर का विकास जो संतुलित भोजन के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो टूट फूट वगैरह होती है वो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन वगैरह, उसके द्वारा पूरा होता है ये क्रिया। अब ये भोजन के स्रोत क्या है आपको पता है। भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो आपकी अब किताब का थोड़ा सा मैं चैप्टर पहले पढ़ रहा हूँ, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर निकालिए। चैप्टर का नाम है भोजन के स्रोत। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? सभी सजीव प्राणियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणियों को ये ऊर्जा भोजन ग्रहण करने से प्राप्त होती है। भोजन शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भोजन क्या करता है? हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है। ये क्षतिग्रस्त ऊतकों, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। तो क्षतिग्रस्त ऊतकों के निर्माण में भी क्या करता है? सहायता करता है। जैसे त्वचा के फट जाने और हड्डियों के टूट जाने पर उन्हें जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। फिर भोजन निरंतर बाल, रक्त और त्वचा जैसे पुराने ऊतकों को आवश्यकता पड़ने पर बदलता रहता है। हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं उसको वो क्रिया भी किसके द्वारा पूरी होती है? भोजन के द्वारा ही पूरी होती है। बाल वगैरह जैसे हैं, त्वचा है, रक्त है, तो इनका भी क्या होता रहता है, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो भोजन के कारण ही होते हैं। तो आप समझ गए भोजन की कितनी आवश्यकता है। और भोजन भी कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों। अब अगला टॉपिक आ रहा है आपकी पुस्तक का, भोजन के प्रकार। भोजन कई प्रकार के होते हैं। कुछ भोजन को अपन कच्चा खा सकते हैं और कुछ को खाने से पहले हम क्या करते हैं? पकाते हैं। कच्चे भोजन के अंतर्गत फल और सब्जियां जैसे सेब, केला, अंगूर, खीरा और टमाटर इत्यादि आते हैं। इनको आप बिना पकाए डायरेक्ट खा सकते हैं, पर इनको खाने से पहले ध्यान रखना है, इनको साफ करना जरूरी है। धो लें अच्छी तरह से। बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, सब्जियां, मांस, मछली और मसालों का प्रयोग करके एक किस्म का व्यंजन बनाते हैं, जिसे भोजन पकाते हैं, जिसे हम भोजन पकाते हैं। और भोजन पकाने की क्रियाओं में आपको पता है क्या होता है? जैसे उबालना होता है, कई बार अपन भोजन को उबालते भी हैं, जैसे आलू वगैरह उबालते हैं, तलते हैं, भूनते हैं, सेकना इत्यादि क्रियाएं इसमें भोजन बनाने में सम्मिलित होती है। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि भोजन से हमें क्या लाभ है। भोजन हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। हमारे ऊतकों का निर्माण करता है, जो टूट फूट होती है उनके निर्माण में सहायता करता है। जैसे और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं, जैसे बाल वगैरह, ये रक्त वगैरह, इसमें जो बदलाव होते हैं, इसमें के लिए भी भोजन आवश्यक है। अब आपने पढ़ा कि भोजन के प्रकार। भोजन को आप कच्चे रूप में भी खाते हैं या पका के भी खाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसके आगे पौधों से प्राप्त भोजन। पौधों से कौन कौन सा? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। आपने पढ़ा है जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। पौधे अपना अधिक भोजन विभिन्न भागों में इकट्ठा करते हैं। जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन पौधे बनाते हैं, इसको विभिन्न क्या करते हैं? विभिन्न भागों में इकट्ठा कर लेते हैं। इससे हमें फल, सब्जियां, अनाज और दालें प्राप्त होती हैं।
हैं। भोजन के रूप में किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों के कुछ उदाहरण तालिका में दिए गए हैं। जैसे दे रखा है पत्तियां, पत्तियों के रूप में पौधों के से जो भोजन प्राप्त होता है हमारा है पालक, पालक की जो पत्ती है, धनिया है, गोभी, तुलसी, तो पौधों के उदाहरण है जहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। तने, आलू तना है, ध्यान रखना जमीन के नीचे उगता है, आप कहीं जड़ समझ लें। तना, तना पौधे के जिस भाग से हमें भोजन, आलू है तना, तो आलू, प्याज, लहसुन, गन्ना, ये तने के उदाहरण है। फल, फल के रूप में पौधे के भाग से जो प्राप्त होता है वो है सेब, केला, आम, ये फल के रूप में प्राप्त होता है। बीज के रूप में पौधे के भाग से प्राप्त होने वाला है गेहूं, मक्का, मटर, चावल, ये पौधे के भाग है। जड़ें, जड़ें से हमें प्राप्त होता है शलजम, गाजर, मूली, चुकंदर, ये जड़ें। फूल के रूप में हमें प्राप्त होती है पौधे के भाग से जो भोजन का प्राप्त होता है उसका उदाहरण दे रखा है फूल गोभी, केले के फूल, ब्रोकली। और कलियों के रूप में हमें जो पौधे के भाग से प्राप्त होता है उसका एक उदाहरण है लौंग। और अब अपन पढ़ेंगे जंतुओं से प्राप्त भोजन। जंतुओं का उपयोग हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में भोजन के रूप से करते हैं। जैसे जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, पनीर, अंडे इत्यादि खाद्य पदार्थ हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। जैसे पौधों से प्राप्त होते हैं ऐसी कुछ भोज्य पदार्थ हमें जंतु से भी प्राप्त होते हैं, दूध, दही, अंडे, ठीक है। कुछ लोग मांस, चिकन, मछली इत्यादि को भोजन के रूप में खाते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस जैसे अपन ने पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थों की सारणी पढ़ी, ऐसी जंतुओं के जीव जंतु से जो हमें गाय, भैंस, बकरी से हमें कौन सा भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है? दूध। मुर्गी से अंडे प्राप्त होते हैं। बकरी और भेड़ से हमें मांस प्राप्त होता है। मधुमक्खी से कौन सा भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है हमें? शहद। और मछलियाँ, केकड़ा, इनसे हमें मांस प्राप्त होता है। और जंतुओं से भोज्य पदार्थों को दूध से बनाया जाता है। ये सभी उत्पाद दूध उत्पाद कहलाते हैं। कुछ दूध उत्पादों के अंतर्गत पनीर, क्रीम, मक्खन, घी, दही आदि भी ये आते हैं। ये खाद्य पदार्थ विभिन्न पोषक तत्वों से मिलकर बनते हैं और हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो आज के लिए ये चैप्टर इतना सा था। आज आपने पढ़ा भोजन, भोजन की क्यों आवश्यकता है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, टूट फूट इसके लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। भोजन को हम दो तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, एक कच्चे सीधे और एक दूसरा पकाकर। सीधे में आपने जो पढ़ा है कि जैसे फल वगैरह इनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं और कुछ भोज्य पदार्थ को हम तल के, उबाल कर या आदि क्रिया के द्वारा पका के भोजन ग्रहण करते हैं। अब प्राप्त हुआ भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत आपने पढ़ा पौधों से। पौधों से हमें जो पौधों के विभिन्न विभिन्न भागों से हमें पौधों भोज्य पदार्थ, पत्तियों से जैसे धनिया है, पालक है। तने से आपने पढ़ा आलू है, प्याज है, ये तने के भाग से प्राप्त होते हैं। कली वाले भाग से लौंग प्राप्त होती है, आपने अभी पढ़ा है ना। इसी प्रकार से फल के रूप में हमें जो सेब वगैरह ये सब प्राप्त होते हैं, आम वगैरह। इसके अलावा जंतुओं से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो दूध के रूप में प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग जंतुओं को भोज्य पदार्थ के रूप में, मांस के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ये सभी भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं।